अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ पालक से बनने वाली 3 डिफरेंट रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं बनाऊँगी क्रिस्पी चना दाल और पालक के वड़े, इसके बाद पालक की सब्ज़ी और सबसे आखिर में चिकन और पालक। रेसिपीज़ स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बना रही हूँ चना दाल और पालक के वड़े, या फिर आप इसे चना दाल के पकौड़े भी कह सकते हैं। 1 पाव चने की दाल को आप ओवरनाइट सोक होने के लिए छोड़ दीजिए। सुबह ये बिल्कुल सॉफ्ट हो रही होगी तब हमें इसे ग्राइंड करना है। इसका पानी बिल्कुल आप फेंक दीजिए, इसे बगैर पानी के साथ ही ग्राइंड करना है। ग्राइंड करते वक्त मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 6 से 8 छोटे साइज़ की हरी मिर्चें। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसमें 6 से 8 जवे लहसुन के ऐड कर दीजिए और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से फूड प्रोसेसर में ग्राइंड कर लें। इसे ग्राइंड करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, आपको बार बार इसको खोलकर इसकी साइडों को स्क्रैप डाउन करना पड़ेगा और फिर पीसना होगा। इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। और अगर ग्राइंड करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है तो फिर आप इसके अंदर सिर्फ एक चम्मच डालकर पानी और ग्राइंड करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ऐड मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको इसमें बाद में बहुत ज़्यादा आटा ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे इसका फ्लेवर और इसका टेक्स्चर ख़राब हो जाएगा। तमाम दाल को पीसने के बाद अब मैं इसके अंदर एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रही हूँ, जिसमें शामिल है 1 गड्डी पालक की। मुझे बोल थोड़ा छोटा लग रहा था इसलिए मैंने इसे बड़ी डिश के अंदर शिफ्ट कर दिया है। 1 बड़ी गड्डी पालक की ले लें, उसे अच्छी तरह से वॉश करने के बाद और इसे चॉप कर वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। कुछ देर मैंने पालक को छन्नी में रख दिया था ताकि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 दरमियाने साइज़ के प्याज स्लाइस्ड करके, आधी गड्डी हरा धनिया, इसे भी मैंने चॉप कर लिया है और इसमें स्टेम्स शामिल हैं। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लीजिए। इसके बाद इसके अंदर मैं सीजनिंग्स ऐड कर रही हूँ, जिसमें शामिल है 1.5 से 2 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच भरकर साबुत ज़ीरा, 2 चाय का चम्मच भरकर भुना कोटा धनिया, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका नमक। साथ ही इसमें अब आप ऐड कर दीजिए 3 से 4 खाने के चम्मच बेसन और 2 खाने के चम्मच मैदा। पहले आप थोड़ा थोड़ा कर इसके अंदर बेसन और मैदा, दो चम्मच आप बेसन के ऐड कर दीजिए और 1 चम्मच मैदे का ऐड कर दीजिए और तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर आपको लग रहा है कि मिक्सचर अभी भी थोड़ा सा गीला है और वो कबाब की शेप में नहीं आ रहा, तब आप इसके अंदर मज़ीद बेसन और मैदा ऐड कर दीजिए। और हो सकता है कि आपको कम बेसन और मैदे की ज़रूरत पड़े और ये भी हो सकता है कि आपका मिक्सचर थोड़ा ज़्यादा गीला हो तो फिर आपको इसमें एक्स्ट्रा फ्लावर ऐड करना पड़ जाए। बस आपको ये चेक करना है कि मिक्सचर प्रॉपर बाइंड हो रहा है और आप बहुत इजीली इसमें वड़े की शेप दे सकते हैं। वड़े की शेप देने के लिए मैंने थोड़ा सा मिक्सचर को हाथों में लेके इसे कबाब की शेप में हाथों में प्रेस किया है और बीच में फिंगर से एक इम्प्रेशन दे दिया था। वड़े को गरम तेल के अंदर लो मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक होने के लिए डाल दीजिए। एक वक्त में ज़्यादा वड़े मत डालिएगा, अदरवाइज़ वो बिखर जाएंगे। और पहले एक साइड कंप्लीट कुक हो जाए, इसके बाद आप इसकी साइड को टर्न कीजिएगा और इसे कंप्लीट क्रिस्प और ब्राउन होने तक फ्राई कीजिए। अगर आप ये मिक्सचर को सुबह तैयार कर रखना चाहते हैं तो आप इसके अंदर तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दीजिए सिवाय नमक के, क्योंकि अगर आपने इसमें नमक सुबह ऐड कर दिया तो इसके अंदर जो वेजीज़ हैं वो अपना पानी रिलीज़ कर देंगे, जिसकी वजह से शाम या रात जब आपने बनाना होगा तब तक इसका मिक्सचर दोबारा से थोड़ा गीला हो जाएगा। तो अगर आप इसे सुबह से तैयार कर रखना चाहते हैं तो तमाम चीज़ें आप डालकर इसे तैयार कर एक बॉक्स में डालकर फ्रिज में रख दीजिए और फ्राई से कुछ देर पहले इसके अंदर नमक डालें, अच्छी तरह से मिक्स करें और वड़े तैयार कर लें। मज़ेदार से क्रिस्पी चना दाल और पालक के पकोड़े या वड़े को आप अपनी पसंद की चटनी के साथ सर्व करें। अब मैं बना रही हूँ बहुत ही सिंपल पालक की सब्ज़ी। सबसे पहले पैन में मैंने 1/4 कप
तेल ऐड किया है। इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है एक बड़े साइज़ की प्याज फाइन चॉप कर आप स्लाइस्ड फॉर्म में भी डाल सकते हैं। प्याज को सिर्फ इतना ही कुक करना है कि इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाए। इसके बाद मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसे भी इतनी देर भूनना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अगर सीज़न में हरा लहसुन है तो आप इस स्टेज पर 2 से 3 टेबल स्पून हरा लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें 3 अदद बटन रेड चिलीज़ या सूखी जो गोल लाल मिर्चें होती हैं वो डाल दी थी। थोड़ा सा सौते करने के बाद 2 बड़े साइज़ के टमाटर फाइन चॉप कर ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो इन्हें चॉपराइज करके या फिर ब्लेंड कर भी शामिल कर सकते हैं। 1 मिनट तक भूनने के बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया है। इसके बाद मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। आप चाहें तो साबुत लाल मिर्चों के साथ भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधे से 1 चाय का चम्मच नमक डालते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि पालक में भी नमक होता है तो नमक तेज़ हो सकता है, इसलिए नमक पालक में थोड़ा सा कम डाला करें। कवर कर इसे कुछ देर के लिए कुक होने के लिए छोड़ दिया ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। अब इसकी बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर लें ताकि टमाटर भी अच्छी तरह से कुक हो जाएं। जब मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन गया और तेल अलहदा होने लगा तब मैंने इसके अंदर पालक ऐड कर दी है। मैंने आधा किलो पालक ली थी। इसकी स्टेम्स रिमूव करने के बाद इसे बहुत अच्छी तरह से 3 से 4 पानी में धो लिया है। बहुत डीप पैन में पानी लेके इसके अंदर पालक डालें और इसे अच्छी तरह से खंगाल लें और पालक अलहदा कर लें। आप देखेंगे पानी में नीचे तह पे मिट्टी बैठी हुई होगी। इस तरह से आप 2 से 3 दफ़ा पानी से इसे अच्छी तरह से वॉश कर लें। इसके बाद मैंने इसे कुछ देर छन्नी में रख दिया था और इसे फाइन चॉप कर मैंने ऐड कर दिया है। पालक बहुत जल्दी श्रिंक हो जाती है और इसे ज़्यादा देर नहीं लगती है कुक होने में। सिर्फ चंद मिनटों में आपकी डिश रेडी हो जाएगी। मैंने एक कुकिंग क्लास में ये टिप सीखी थी कि पालक को जब भी आप डिश में शामिल करेंगे तब इसे कवर मत कीजिएगा। इस तरह से पालक का कलर ख़राब नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। आप भी ये टिप ट्राई करके देख सकते हैं। और अगर आपको कवर कर दम की आंच पर इसे कुक करना है तो बिल्कुल आप वो भी कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट तक पालक को अच्छी तरह से कुक करने के बाद जब ऑयल सेपरेट होने लगा सबसे लास्ट में मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया था। आप इसकी जगह खटाई पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको खट्टा नहीं पसंद तो आप लेमन जूस और खटाई पाउडर को अवॉइड कर दीजिए और मज़ेदार सी पालक की झटपट तैयार होने वाली सब्ज़ी को घर के बने हुए फुलके, चपाती, पराठे या फिर बाजरे की रोटी के साथ सर्व करें। अब मैं बना रही हूँ चिकन पालक। उमूमन बच्चे पालक खाने में थोड़ा सा नखरा करते हैं तो आप इस तरह से चिकन के साथ उन्हें बना कर दें, इंशाल्लाह उन्हें ज़रूर पसंद आएगी। इस रेसिपी के लिए मैंने आधा किलो पालक ली है और इसे अच्छी तरह से साफ़ करके इसकी स्टेम्स को रिमूव किया है। और अब मैंने एक पैन में पानी को बॉईल किया। पानी बॉईल होने के बाद इसके अंदर आप तमाम पालक शामिल कर दीजिए और इसे अब 5 मिनट के लिए बॉईल होने दें। जब तक पालक बॉईल होती है एक अलहदा प्याले के अंदर थोड़ा ठंडा पानी ले लीजिए या फिर नॉर्मल टैप वाटर, क्योंकि विंटर्स में टैप वाटर भी काफ़ी ठंडा होता है। पालक 5 मिनट के बाद बॉइलिंग वाटर से निकालकर डायरेक्ट उस पानी में डाल दीजिए ताकि इसकी ओवर कुकिंग ना हो और इसका कलर ख़राब ना हो। पालक को चंद मिनट के लिए पानी में छोड़ दें। इसके बाद ब्लेंडर लें और इसका हमें मसाला तैयार करना है। सबसे पहले मैंने इसके अंदर पालक शामिल की है। साथ ही इसमें शामिल कर दीजिए 6 दरमियानी हरी मिर्च, 1 गड्डी हरा धनिया। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से पीस कर इसका फाइन पेस्ट बना लीजिए। एक अलहदा पैन में मैंने हाफ कप से थोड़ा कम तेल गरम किया है। आप चाहें तो थोड़ा बटर भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही इसमें शामिल कर दीजिए 2 दरमियाने साइज़ की प्याज फाइन चॉप करके और इसे इतनी देर कुक करें कि इसका रंग हल्का हल्का सा तब्दील होना शुरू हो जाए। जैसे ही प्याज का रंग तब्दील होना शुरू हो इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर कर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दीजिए और इसे भी चंद सेकंड के लिए सौते कर लें। जैसे ही खुशबू आने लगे इसके अंदर मैंने शामिल की है आधा किलो चिकन। आप इसे 3 पाव तक भी ले सकते हैं और अगर बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो तकरीबन 1 किलो बोनलेस चिकन इस रेसिपी के लिए काफ़ी होगी। इतनी देर फ्राई करें जब तक कि चिकन का रंग तब्दील हो जाए। इसके बाद मैंने शामिल किया है 1 चाय का चम्मच नमक, 1.5 से 2 चाय के चम्मच काली मिर्च पिसी हुई और 1 पाव दही जिसे मैंने अच्छी तरह से पहले फेंट लिया था और इसके बाद मैंने चिकन में शामिल किया है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे कवर कर कुक करना है। मैंने इसमें पिसी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो इसमें फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कवर करने के बाद इसे इतनी देर कुक करें कि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। इसमें मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, चिकन दही के पानी में ही गल गई है।
जब चिकन गल जाए इसके बाद इसमें आपने जो हरा मसाला तैयार कर कर रखा हुआ है वो शामिल करें। साथ ही इसके अंदर 2 खाने के चम्मच सोया सॉस शामिल कीजिए। तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे 4 से 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर बगैर कवर किए कुक कर लें। डिश में आप पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा किलो चिकन के साथ आप तकरीबन 200 ग्राम तक पनीर इसमें ऐड कर सकते हैं। होममेड पनीर या फिर कॉटेज चीज़ लेने के बाद उसके छोटे छोटे से क्यूब्स कट कीजिए और बहुत ही हल्के से तेल में इसे थोड़ा सा सौते कर लीजिए ताकि उसके ऊपर हल्का सा कलर आ जाए। और जिस वक्त हमने इसमें हरा मसाला और सोया सॉस ऐड किया था उस वक्त इसके अंदर पनीर भी शामिल करें। बटर या क्रीम के साथ गार्निश करें और गर्मा गर्म सर्व करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।